नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ है, ये समझिए कि ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। और बता दें कि बाढ़ सूखा है, इससे संबंधित लेख लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। उससे पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं क्या दिया है। क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर क्या करो, तो विचार करो, ये कन्फ्यूशियस ने कहा है। तो चलिए देख लेते हैं। और ये बता दें कि ये GS3 से भी संबंधित है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट होता है उससे भी संबंधित इसमें थोड़ा सी बातें उसमें दी गई हैं अंत में। तो आप लोग अनंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। पिघलते हिम्मत बढ़ती मुसीबत। तो हम लोग जानेंगे एक बार कि हिम्मत क्या है, हिम्मत किसे कहते हैं। तो हिम्मत क्या होता है, जो देखिए कि जो क्रिस्टली बर्फ है, ठीक है, क्रिस्टली बर्फ है, किससे मिलकर बनता है, चट्टान है, ठीक है, तलछट है। और ये जल से निर्मित क्षेत्र होता है, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, तो वर्ष के अधिकांश समय बर्फ क्या होती है, तो जमी रहती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हिमनद कहते हैं। और देखें तो हिमनद या हिमानी जो ग्लेशियर है, ठीक है, वो भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है। कहाँ पर है, तो भारत और पाक के नियंत्रण रेखा पर है। कहाँ पर है, तो भारत और पाक के नियंत्रण रेखा पर है। जो ये मैप है हम लोग का, तो भारत और पाक के जो है कि नियंत्रण रेखा के पास है। और बता दें कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सी है, तो ये यही है, सियाचिन ग्लेशियर है। और सबसे पहली बड़ी कौन सी है, तो ताजिकिस्तान की जो फेनचेको हिमानी है वो पहली है। ठीक है, और तो वही ताजिकिस्तान की जो फेनचेको है, ये इसके बाद से ये दूसरी है जो सियाचिन ग्लेशियर है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या है, क्या दिया हुआ है। इस वर्ष मई के अंतिम दिनों में उत्तराखंड के 5 जिलों में जंगलों में भीषण आग लगी हुई थी, जिसके बुझने के बाद हिमालय के हिमखंडों पर अनेक प्रकार के दुष्परिणाम देखने में आए हैं। क्या क्या है देख लेते हैं। इस बार बढ़ते तापमान और जंगल में आग के चलते उत्तराखंड की नदियां उफान पर हैं। अमूमन ये नदियां मानसून में ही उफनती हैं, लेकिन इनमें पहली बार मई जून माह में उफान देखा गया है। बद्रीनाथ धाम के आगे अलकापुरी हिमनद से निकलने वाली अलकनंदा नदी में 5 दिन में से, तो देखिए ये अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ पे दिया हुआ है कहाँ से, तो बद्रीनाथ धाम के आगे अलकापुरी हिमखंड से निकलती है। कौन सी नदी, तो अलकनंदा नदी। और ये क्या हुआ इसमें, तो 5 दिन में से 2 से 3 फुट ये क्या हुआ है, तो पानी बढ़ गया है। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का जलस्तर क्या हुआ है, तो असमय 150 घन मीटर प्रति सेकंड बढ़ता हुआ दर्ज किया गया है। इसी तरह कुमाऊं मंडल के कालापानी हिमखंड में निकली काली नदी, तो कहाँ से, ये कालापानी हिमखंड से जो काली नदी निकलती है। केदारनाथ से निकली मंदाकिनी में भी पानी क्या हुआ है, तो बढ़ा है। सभी नदियों के पानी मटमैला दिखाई दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि इस बार लंबे समय तक निरंतर गर्मी बन रही है, इसलिए यह हालात उत्पन्न हुए हैं। इन संकेतों से स्पष्ट है कि इस बार गर्मी और जंगल की आग ने हिमालय के इन चारों हिमखंडों की सेहत क्या किया है, तो बिगाड़ दिया है। इस वर्ष मई के अंतिम दिनों में उत्तराखंड के 5 जिलों के जंगलों में भीषण आग लगी थी, जिसको बुझाने के बाद हिमालय के हिमखंडों पर अनेक प्रकार के दुष्परिणाम देखने में आए हैं। वाडिया भूविज्ञान संस्थान की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आग से हिमखंडों पर कार्बन की मात्रा सामान्य से 2.5 गुना बढ़कर 1899 नैनोग्राम ज़्यादा हो गई है। औसत से कम हिमपात और अब आग के कारण वायु प्रदूषण से हिमखंड काले कार्बन की चपेट में आ गए हैं। कार्बन के कण गर्म होते हैं, जो हिमखंड की ऊपरी परत पर क्या कर चिपक कर उसको पिघलने की गति को बढ़ा देते हैं। ये सूर्य की किरणों को बहुत तेजी से अवशोषित करते हैं। नतीजन क्या होता है, तो हिमखंड की ऊपरी परत गर्म होकर पिघलने लगती है। इस बार उत्तराखंड के 7 जिलों में 22 दिन आग लगी रही। इससे 1450 हेक्टेयर जंगल क्या हो गए, तो साफ हो गए। यूसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 37 वर्षों में जंगल की आग और कार्बन कणों के चलते हिमालयी बर्फ से ढके रहने वाले क्षेत्र 26 वर्ग किलोमीटर क्या हो, तो घट चुके हैं। नैना देवी बायोस्फीयर रिजर्व के ऋषिगंगा जल भराव क्षेत्र का कुल 243 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बर्फ से ढका रहता था, जो अब 215 वर्ग किलोमीटर रह गया है। उत्तराखंड राज्य वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 20 वर्ष में 44,554 हेक्टेयर वन आग की भेंट चढ़ चुके हैं। तापमान में अगर 1 डिग्री की मामूली बदलाव भी होता है, तो हिमखंडों के साथ बर्फ के आवरण वाले क्षेत्र में बड़ी कमी दर्ज की जाती है। इन्हीं कारणों और वैश्विक बढ़ते तापमान के चलते हिमखंडों वाली झीलों पर खतरा बढ़ रहा है। बढ़ती गर्मी से ये झीलें लगातार पिघल रही हैं। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की और 2080-143 हिमखंड झीलों में 188 झीलें कभी भी तबाही के कारण बन सकती हैं।
ऐसा हुआ तो 3 करोड़ की आबादी पर संकट गारा जाएगा। गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग और हिमालय पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा 1 वर्ष तक किए गए अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है कि वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण 1.5 डिग्री पारा बढ़ने से हिमालय क्षेत्र में क्या होगा, में हिमखंड पिघलने की रफ्तार 1.5% तक बढ़ जाती है। भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा में हिमखंड झीलों के फटने से बड़ी मात्रा में पानी का बहाव बढ़ जाता है। ऐसी गंभीर अवस्था वाली 188 झीलें आपदा प्रबंधन द्वारा क्या है तो चिन्हित की गई हैं। अगर हिमालय राज्य में 7 रिएक्टर का भूकंप आता है तो अत्यधिक संवेदनशील 188 हिमखंड की झीलें टाइम बम की तरह फूट जाए पड़ेंगी। पानी के बेतहाशा प्रभाव से बड़ी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। हिमालय के बर्फ से आच्छादित हिमखंडों से ही ज़्यादातर नदियाँ निकलकर समतल धरती पर बहकर जीवनदायिनी बनी हुई हैं। इसलिए यहाँ की बर्फ का निरंतर पिघलना नदियों के प्रवाह के लिए भविष्य में घातक सिद्ध हो सकता है। इस समय जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया के महाद्वीप और समुद्र भी बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। इसलिए हिमखंडों का पिघलना बड़े खतरे का संकेत है। इससे तत्काल नदियाँ और समुद्र का जलस्तर तो बढ़ेगा, इससे उत्तरी गोलार्ध पर भी असर पड़ेगा जहाँ बड़ी आबादी निवास करती है। ये पिघलती बर्फ की चादरें वायुमंडलीय परिसंचरण को भी बदल देती हैं, तो भूमध्य रेखा और उससे आगे अमेजन और अफ्रीका तट के बदलते मौसम को प्रभावित कर सकती हैं। विश्व मौसम संगठन WMO, तो आप लोग सब बताइएगा कि मुख्यालय कहाँ पर है, WMO का मुख्यालय कहाँ पर है, के अनुसार बीते वर्ष और पिछले दशक में धरती पर तेजी से गर्मी बढ़ी है। अमेरिका की पर्यावरण संस्था वैश्विक फिटनेस और कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने एक अध्ययन में पाया है कि तेल और गैस के अधिकतम मात्रा में उत्पादन से यह हालात क्या हुए तो बने हुए हैं। अगर इन ईंधनों के उत्सर्जन का यही हाल रहा तो 2050 तक गर्मी अपने चरम पर होगी और इन गर्मी से जीव जगत की क्या स्थिति होगी इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार धरती पर प्रलय बाढ़ से नहीं, आसमान से नहीं, बरसने वाली आग से आएगी। क्या होगा तो आसमान से बरसने वाली आग से आएगी। इसके संकेत प्रकृति लगातार दे रही है। इस संकट से निपटने के उपायों को तलाशने के लिए 198 देश जलवायु सम्मेलन करते हैं। इन सम्मेलनों का एक ही प्रमुख लक्ष्य रहा है कि दुनिया उस रास्ते पर लौटे जिससे बढ़ते वैश्विक तापमान के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रखा जा सके। मगर अब जो संकेत मिल रहे हैं उनसे स्पष्ट है कि कुछ ही सालों के भीतर गर्मी तापमान की इस सीमा का उल्लंघन कर लेगी। इस बार 3 सप्ताह लगातार गर्मी का तापमान 40 से 55 डिग्री तक बना रहा है। बदलते हालात में हमने जिंदा रहना है तो जिंदगी जीने की शैली को भी क्या होगा तो बदलना होगा। हर हाल में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। कार्बन उत्सर्जन में 43% कमी लानी होगी। अगर कार्बन उत्सर्जन की दर नहीं घटी और तापमान में 1.5 डिग्री से ऊपर वृद्धि हो जाती है तो असमय अकाल, सूखा, बाढ़ और जंगल में आग की घटनाओं का सामना निरंतर करते रहना पड़ेगा। बढ़ते तापमान का असर केवल धरती पर नहीं होगी, समुद्र का तापमान भी बढ़ेगा और कई शहरों के अस्तित्व के लिए समुद्र संकट बन जाएगा। इसी सिलसिले में जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी समिति की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सभी देश अगर जलवायु बदलाव के सिलसिले से हुई क्योतो संधि का पालन करते हैं तो तभी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2010 के स्तर की तुलना में 2030 तक 10.6% की क्या होगा तो वृद्धि होगा। नतीजन तापमान में 1.5 से ऊपर जाने की आशंका बढ़ गई है। दुनिया में बढ़ती कार भी गर्मी बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण बन रही है। 2024 में वैश्विक स्तर पर कारों की संख्या में 1.475 अरब आंकी जा रही है। मसलन प्रति 5.5 व्यक्ति पर एक कार है जो आजकल गांव प्रदूषण फैलाने का काम कर रही हैं। इन पर भी नियंत्रण क्या है तो जरूरी है, नहीं तो बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिलेगा। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। हिमालय के बर्फ से आच्छादित हिमखंडों से ही ज़्यादातर नदियां निकलकर समतल धरती पर बहकर जीवनदायिनी बनी हुई हैं। इसलिए यहाँ की बर्फ का निरंतर पिघलना नदियों के प्रवाह के लिए भविष्य में क्या है तो घातक सिद्ध हो सकता है। इस समय जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया के महाद्वीप और समुद्र भी बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं। इसलिए हिमखंडों का पिघलना बड़े खतरे का संकेत है। इससे तत्काल नदियों और समुद्र का जलस्तर तो बढ़ेगा ही, इससे उत्तरी गोलार्ध पर भी असर पड़ेगा जहाँ बड़ी आबादी क्या करती तो निवास करती है। तो आज का देखिए तो जो आज का लेख दिया हुआ है ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।